हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जी हाँ, कंपनी का जो न्यूज़ आई है, कंपनी में काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से कि मोनोपोली कंपनी में आने वाले वक्त में आईआरसीटीसी में और तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। और बात करें कंपनी के बोनस के बारे में। जी हाँ, कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट जो करके रखा है उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने आईआरसीटीसी के अंदर अभी तक बाइंग नहीं किया है, या फिर जो बाइंग करने की सोच रहे हैं, या फिर बिगनर है, वो अभी क्या बाइंग कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया है, क्या अभी वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर से बाइंग किया जा सकता है, उसके बारे में भी डिटेल चार्ट के थ्रू एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें आईआरसीटीसी के, देख सकते हैं 757 रुपये पे काम करती दिखाई दे रही है। मार्केट में फ्राइडे के दिन लगभग 0.13% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 5 दिनों से शेयर में अच्छी खासी तेज़ी होती दिखाई दी। मार्केट जब से रिकवर होना स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं लगभग 3.5% की तेज़ी हुई। 1 मंथ में शेयर में लगभग 5.5% की गिरावट दर्ज की। देख सकते हैं 800 रुपये के लेवल को टच करते हुए शेयर मार्केट में गिराम हुआ 738 रुपये के पास। कंपनी 738 750 रुपये के पास लगातार सपोर्ट लेवल 1 मंथ से बनाते दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कंपनी लगभग 700 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें 6 मंथ में शेयर में, दे सकते हैं लगभग 687 से लेकर 700 रुपये के पास काम करती हुई अभी तक दिखाई दे रही है। कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी ने जब स्प्लिट किया था उस पर शेयर में बहुत तेज़ी से तेज़ी हुई थी। और अभी बात करें कंपनी में कब बाइंग करना चाहिए, दे सकते हैं जब तेज़ी हुई थी कंपनी में 14 अक्टूबर 2021 के बाद, उसके बाद शेयर स्प्लिट हुआ और आज के दिन दे सकते हैं लगभग 757 रुपये के पास काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है, अब दे सकते हैं लगभग 60 ट्रिलियन करोड़ रुपए के पास है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 1279 रुपये के पास है। बात करें कंपनी जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो आपको याद होगा, इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी ने यात्रियों को बड़ी राहत दी, फिर से बहाल की ये सुविधाएं। आप पढ़ सकते हैं यात्रियों को कंबल, चादर और तकिया, बेड रोल आदि फिर से मुहैया कराई आईआरसीटीसी। कोरोना काल में जो यात्रियों को सुविधाएं बंद की गई थी, उन्हें रेल यात्रियों को राहत देने के लिए एक कंबल, चादर, तकिया, बेड रोल की सुविधाएं फिर से बहाल करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का जो सेकंड न्यूज़ है, ये आप पढ़ सकते हैं। कंपनी का सेकंड न्यूज़, आईआरसीटीसी दिव्य काशी यात्रा के लिए 28 मार्च से को रवाना होगी पर्यटक ट्रेनें। जो ट्रेनों को शेड्यूल रोक दिया गया था, आप भी देख सकते हैं 28 मार्च से पुनः उनका शेड्यूल स्टार्ट कर दिया गया। दूसरी ट्रिप के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के सफदरगंज से रेलवे स्टेशन से 5 दिनों के लिए 28 मार्च को पुनः ये बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और पुनः स्टार्ट हो जाएगी। और ये यात्राएं जो दिल्ली से सफदरगंज बीच में होगी। यात्राओं के दौरान पर्यटक वाराणसी के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भ्रमण करेंगे। इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हो जाएगी। न्यूज़ आई है कंपनी का, देख सकते हैं इंडियन फर्स्ट लग्जरी क्रूइज सर्विस बाई आईआरसीटीसी, ऑल यू नीड टू नो। ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं 11 मार्च का है, लगभग 6:30 बजे के पास का। Indian Railway Catering Tourism Corporation Limited has public sector enterprises under the ministry. Railway has been partnered with the Cordilla Cruises private company to provide luxury cruises service in India. Beginning सितंबर 18 2021 कंपनी में स्टार्ट हो चुका 2021 में। और IRCTC has joined hand and signed the agreement with Cordilla Cruises is operated by Western Luxurious Tourism Private Limited for for the promotion and marketing of the first indigenous luxury cruises in India, said as the official statement of the Indian Railway Catering Tourism Arm. Those interested in taking in the cruises can purchase ticket by www.indiantourism.com पे देख सकते हैं। कंपनी को जो प्राइवेट में 18 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था, वो पार्टनरशिप हो चुकी है। कंपनी ने जो प्राइवेट कंपनी के साथ, कॉर्डिला क्रूसेस के साथ कंपनी का जो टाई अप हुआ है। कंपनी के हर रोज़ न्यूज आते रहते हैं। और देख सकते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म अभी लगभग 757 पे मिलता दिखा रही है, क्योंकि कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। जी हाँ, सेक्टर का दूसरा कोई कंपनी नहीं है और अपने सेक्टर में लीडर है। दूसरी चीज़, कंपनी कंपनी मोनोपोली होने से इस कंपनी को और ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे कितना प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। लगभग 150% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, ईयर ऑन ईयर बेस पे तेजी होती है। और कंपनी को लगभग 167 करोड़ का इनकम होता दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास डायलूटेड ईपीएस दे सकते हैं
166% के पास है, लगभग 2.61 के पास। नेट प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं कंपनी को ईयर एन पे 11% के पास होता दिखाई दे रहा है और 38.6.5 के पास कंपनी को नेट प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है, नेट इनकम भी काफ़ी इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। बड़े पार्टनरशिप से ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और उसको प्रॉफिट में तब्दील करती है। जी हाँ, कंपनी अभी देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी लगातार रेवेन्यू भी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं कंपनी जब रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो शेयर में लगभग 350% की प्रॉफिट 5 साल में देखी गई। मैक्सिमम देख सकते हैं शेयर होल्डरों को वो जब से लिस्ट हुई 2019 से 150 रुपये से पास से, याद होगा कंपनी 1,500 रुपये के पास से लगभग 6,000 रुपये के पास चली गई थी और उसके बाद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट देने के बाद 750 रुपये के पास आज मिलती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का, देख सकते हैं 1 साल का पूरा चार्ट पैटर्न लगा हुआ है। कंपनी एक वक्त में जब तेज़ी हुई थी, देख सकते हैं 6,000 रुपये के पास चला गया था। आपको याद होगा अगर मार्केट में लगातार वीडियोस देख रहे होंगे तो 6,000 रुपये के आसपास चला गया था। उसके बाद मार्केट में काफ़ी तेज़ी से मार्केट से पैसा निकल गया और शेयर काफ़ी तेज़ी से 3,500 रुपये के पास आ गया था और कंपनी ने वहीं पर स्प्लिट दिया था। अभी देख सकते हैं शेयर उसी के आसपास काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 1,250 रुपये के पास है और अभी देख सकते हैं कंपनी 750 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं शेयर के अंदर सपोर्ट लेवल काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है जो 750 रुपये के पास है। अगर 740 से 750 रुपये के पास कंपनी स्प्लिट होने के बाद काम करती दिखाई दे रही है। मार्केट में गिरावट हो जाने की वजह से शेयर काफ़ी कम खरीदे जा रहे हैं और कंपनी जो सपोर्ट बना के चल रही है 750 रुपये के पास, कंपनी जो सपोर्ट बना दे सकते हैं 750 रुपये के पास काम करती है। कंपनी में हल्का फुल्का तेज़ी होती है, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट होती है। दे सकते हैं थोड़ी सी तेज़ी होती है, लगभग 800 रुपये के पास जाती है, पुनः शेयर के अंदर गिरावट होती है। अर्थात कंपनी बाइंग करने का जो बेस्ट लेवल है 750 रुपये के नीचे जितना शेयर मिले आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर कंपनी को वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं। जितनी तेज़ी से गिरे उतनी तेज़ी से आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मोनोपोली कंपनी है। जी हाँ, कंपनी को भूलना चाहिए, मोनोपोली कंपनी है और सेक्टर की दूसरी लीडर है। आप देख सकते हैं 3 मंथ में कंपनी का जो RSI है लगभग 41 के आसपास चला आया है। कंपनी का जो ये सपोर्ट लेवल है 758 रुपये 748 रुपये के पास ये पुराना सपोर्ट लेवल है और कंपनी का 800 रुपये के पास कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 800 रुपये के पास कंपनी अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के चलती दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों बोलिंजर बैंड के, जब जब ये नज़दीकी आती है देख सकते हैं जब जब गिरावट हुई शेयर के अंदर बाइंग पोजीशन काफ़ी अच्छा बनता है। देख सकते हैं कंपनी का बाइंग पोजीशन 750 रुपये के पास था और यहाँ पर भी 750 रुपये के पास था। कंपनी यहाँ पे 700 रुपये के पास चली गई थी मार्केट गिरावट की वजह से और काफ़ी भारी गिरावट हुई थी जिसकी वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और उस दिन काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टरों ने पैसा इसके अंदर डाला था। उस दिन शेयर का जो बाइंग पोजीशन थी, जी हाँ, कंपनी में जब गिरावट हुई थी मार्केट में 100% के पास शेयर बाइंग किया गया था, लगभग 700 के नीचे चली गई थी। और देख सकते हैं जब जब बोलिंजर बैंड के लोअर पे काम किए कंपनी में तेज़ी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड आराम से तेज़ी इन शेयरों के अंदर तब हल्की हल्की होती दिखाई है। जैसे मार्केट में कोई पॉजिटिवली न्यूज़ आएगी तो आप देखेंगे फिर से पुनः IRCTC के अंदर लगभग 50-50 रुपये के पास तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। दोस्तों अगर इसको लॉन्ग टर्म विजन से होल्ड करेंगे तो बहुत बड़ा मुनाफा आपको कमा के दे सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी में जब जब तेज़ी होगी, जब जब कंपनी में तेज़ी होगी तो पैनिक लोग उस टाइम शेयर को बाइंग करते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट लोग उस दिन शेयर को सेल करके किक आउट हो जाते हैं। देख सकते हैं जब शेयर को वो बेचना था तो यहाँ पे शेयर में अच्छी खासी गिरावट सेल किया गया और मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे या फिर 5,500 रुपये के आसपास बाइंग किए होंगे वो ट्रैप हो चुके थे। लेकिन अभी देख सकते हैं जो लोगों ने ऊपर बाइंग किया है 750 रुपये के पास जितना नीचे मिले इस शेयर को बाइंग किया जा सकता है। कंपनी के दोस्तों बोनस अनाउंसमेंट पढ़ सकते हैं। कंपनी का बोनस रेशियो दे सकते हैं 6:5 इक्वल टू अपने शेयर होल्डर को बोनस दे रही है। मतलब 6 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। आपके पास 5 शेयर है तो आपको 6 नए शेयर मिलेंगे। जी हाँ, टोटली जो शेयर होल्डर की पैटर्न होगा टोटली 11 शेयर आपको एग्जीबिशन के बाद मिल जाएंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं
बोनस देने का अनाउंसमेंट किया 6x5 अर्थात 5 शेयर के बदले में 6 नए शेयर देंगे। कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हैं। कंपनी का नाम है गेन लाइफ केयर लिमिटेड। कंपनी का नाम है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में लिस्टेड है। फरवरी 14 के दिन अपडेट आया था, लेकिन अभी देख सकते हैं कंपनी का धीरे धीरे है और तेज़ी से बोनस और रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट होने वाला है हफ्ते भर के अंदर। बात करें कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 6:5 के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट है। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं गेन लाइफ केयर लिमिटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।